एक विमान जो बदल कर रख देगा भारत की किस्मत। टाटा ने ठान लिया भारत को बनाएगा महाशक्ति। विमान की खासियत जानकर खो चुके हैं भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान अपना आपा। टाटा की एंट्री से चीन और पाकिस्तान बौखलाए। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ नहीं करेगा भारत। अमेरिका को देंगे टक्कर। भारत बना दूसरा ऐसा देश जो बना रहा है भारत में विमान। मोदी ने कर दिया नामुमकिन काम। मोदी है तो मुमकिन है मान गई दुनिया। टाटा के आगे टिक नहीं सकी अमेरिका की बोइंग। अमेरिका भी जान गया हम भारत से नहीं ले सकते टक्कर। दोस्तों टाटा और सिर्फ टाटा। हमारे दुश्मनों के कानों में सिर्फ यही नाम चुभता है। टाटा एक ऐसा नाम है जो हमारे दुश्मनों के कानों में जाता है तो भारत के दुश्मनों का खून जल जाता है। टाटा की तरफ से बड़ी घोषणा करके एक बार फिर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की सुलगा दी गई। टाटा की यह घोषणा कहीं ना कहीं भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी आगे तक लेकर जाने वाली है। टाटा इतनी बड़ी बड़ी डील कर रहा है कि अगर ये डील का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो आर्थिक रूप से बर्बाद हो रहे पाकिस्तान की कमर सीधी हो जाएगी। हमें लगातार ये देखने को मिलता रहा कि टाटा की तरफ से भारत को लेकर कोई ना कोई बड़ा काम कर दिया जाता है जिससे पड़ोसियों में जलने की बू आनी शुरू हो जाती है और हमारे दुश्मनों की हालत खराब हो जाती है। इस बार भी टाटा की तरफ से एक बड़ा काम कर दिया गया। इसके अलावा भारत के पक्के मित्र रूस के लिए एक बुरी खबर निकल कर आई जिससे पश्चिमी देशों को काफी ज्यादा खुशी होगी। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार मजबूत होता चला जा रहा है। मोदी के चलते हमें देखने को मिल रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत काफी बड़े बड़े काम कर रहा है और इसी का नतीजा है कि यहाँ पर टाटा ने एक और बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने का फैसला किया। और अब टाटा ने यह फैसला किया है कि वो एक ऐसा विमान बनाकर हमारी वायुसेना के हवाले करने वाला है जिससे भारत के दुश्मन अपनी पैंट गीली कर देंगे। दोस्तों एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें पता ये चल रहा है कि 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत भारत अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला है और टाटा पहली बार देश के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने वाला है। और इस काम को अंजाम देने के लिए टाटा का साथ देने के लिए एक यूरोपीय कंपनी भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि टाटा ने इससे पहले कभी भी एयरक्राफ्ट बनाने में अपना हाथ नहीं आजमाया। इसलिए भारत के टाटा को अभी एक यूरोपीय कंपनी की सहायता की जरूरत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और पूरी दुनिया को इसका असर भी दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से हर एक कोशिश की है और इसकी सफलता आज भारत को दिखाई भी दे रही है। इसी के चलते टाटा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया गया। टाटा की तरफ से C295 विमान बनाने का काम अपने कंधे पर ले लिया गया है। टाटा की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने का काम किया जाने वाला है और टाटा के साथ यूरोप की कंपनी एयरबस की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को बनाने का काम किया जाएगा। इस डील के चलते 56 एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे जिसमें से 16 स्पेन से बनकर आएंगे और बाकी के 40 गुजरात के बड़ोदरा में ही बनाए जाएंगे। C295 एक ऐसा विमान होगा जिसका इस्तेमाल वायुसेना और आम नागरिक दोनों ही कर पाएंगे। पिछले साल सितंबर के महीने में मोदी सरकार की तरफ से इसको लेकर डील की गई थी और इसमें भारत सरकार ने 21,000 करोड़ का सौदा किया और यह सौदा टाटा के साथ किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सरकार के पास जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो 60 साल भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा दे चुका है। इसी के बदलाव में भारत सरकार ने इतनी बड़ी डील की थी। इसके बन जाने के बाद से भारतीय वायुसेना अपने पुराने विमान को रिटायर कर देगी। दोस्तों आपको बता दें कि 16 विमान स्पेन से 40 महीने के अंदर तैयार होकर भारत आएंगे। इसके अलावा बाकी के बचे हुए 40 विमान टाटा के अंतर्गत भारत में ही बनेंगे और इसको बनाने के लिए टाटा को 10 साल का समय दिया गया है। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा जब निजी कंपनियों द्वारा सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को लेकर टाटा और केंद्र सरकार के बीच डील हुई है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये विमान सभी इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट के साथ भारत में ही तैयार किया जाएगा जिससे भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पहला मेड इन इंडिया विमान भारत को सितंबर 2026 में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके अंदर लगने वाले सभी पुर्जे भारत में खुद से ही बनाए जाएंगे। टाटा के इस प्रोजेक्ट के हाथ में आने से बताया जा रहा है कि देश में रोजगार के नए अवसर भी खोल दिए जाएंगे और इसके अंतर्गत काम करने वाले हजारों लोगों को कई सालों तक नौकरियां भी दी जाएंगी। इस एयरक्राफ्ट को टाटा द्वारा सफलतापूर्वक बना लिया जाता है तो आने वाले समय में जिस तरीके से भारत एयरक्राफ्ट बनाने में पीछे हट जाया करता था वो भारत की तरफ से नहीं किया जाएगा।
दोस्तों, जिस तरीके से टाटा विदेशी कंपनियों के साथ इस विमान को बनाने में अपना योगदान देगा, इससे टाटा को एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। इसके अलावा टाटा की तरफ से आने वाले समय में कमर्शियल प्लेन को भी बनाने में अपना योगदान दिया जा सकता है। इस जगह पर भारत को आना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कमर्शियल प्लेन बनाने में दो ही कंपनियों की मनमानी चल रही है। पहली अमेरिकन कंपनी का नाम बोइंग है और दूसरी यूरोपीय कंपनी एयरबस। और ये दोनों ऐसी कंपनी हैं जिन्होंने अपने सेक्टर में इतनी मजबूती हासिल की है कि बाकी किसी कंपनी को अपने बराबरी पर या अपने आगे पीछे नहीं आने देते। और इसी के चलते हुए भारत भी इस सेक्टर में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। C295 की खासियत की बात करें तो हमें पता चलेगा कि C295 दुनिया भर में सभी मौसमों में अपनी उड़ान भरने में सक्षम होगा। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि यह पूरी तरह से प्रमाणित है और रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक, बेहद गर्म से लेकर बेहद ठंडे तापमान तक सभी मौसम में युद्ध अभियानों में नियमित रूप से दिन रात काम कर सकता है। इस विमान को कई रूपों में बदला जा सकता है, जिसमें एक वाटर बॉम्बर, एक एयर टैंकर, जिसे आसान भाषा में कहें तो ये हवा से हवा में किसी दूसरे विमान में पेट्रोल भर सकता है। इसके अलावा वीआईपी के कहीं इधर उधर जाने के लिए और घायल लोगों को इमरजेंसी वाली सिचुएशन से निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। C295 में सबसे लंबा कैबिन है, जिसकी लंबाई 12.7 मीटर है। एयरबस का दावा है कि ये विमान 71 लोगों को एक बार में इधर से उधर ले जा सकता है। इसके अलावा इस विमान में एक और बड़ी और अच्छी खासियत पाई जाती है, जिसमें पता ये चलता है कि इस विमान को किसी भी खराब मौसम से लेकर खराब लोकेशन तक 11 घंटे तक बड़ी आसानी से उड़ाया जा सकता है और ये 11 घंटे तक हवा में ही रह सकता है। इसके अलावा छोटे टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते ये दुर्गम जगहों पर सैनिकों और सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ये विमान छोटे रनवे पर अपनी छोटी टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता के चलते बेहद उपयोगी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि विमान केवल 670 मीटर के टेक ऑफ रनवे से उड़ान भर सकता है और 320 मीटर के लैंडिंग रनवे पर उतर सकता है। इसके बारे में मिलता है कि ये 30,000 फीट तक की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हुए 1 साल हो चुके हैं और इस 1 साल के मौके पर रूस को एक तगड़ा झटका लग चुका है। ये झटका रूस को FATF की तरफ से लगा है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय रूस को FATF की सदस्यता से बाहर कर दिया गया है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के कारण रूस को FATF की सदस्यता से बाहर कर दिया गया। FATF ने कहा कि रूस की सैनिक कार्यवाही मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। वैसे FATF की तरफ से ये करके सही किया गया या फिर नहीं, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।